तो आज होगी चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इलेक्शन कमीशन। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। और देखिए, आज चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग कर सकता है। दोपहर 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इलेक्शन कमीशन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान संभव है। आप राजूता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। आप राजूता, देखिए, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होनी है और भी कई अन्य राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होनी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। क्या तारीखों का ऐलान आज किया जा सकता है? किस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, भारत निर्वाचन आयोग आज विधानसभा चुनावों के लिए आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने वाला है। अगर समय की मैं बात करती हूँ तो करीब 3 बजे आज शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें तारीखों को अनाउंस किया जा सकता है। साथ ही देखिए, इसमें हालांकि ये नहीं कहा गया है कि किन स्टेट को लेकर के तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अगर बात की जाए तो 4 स्टेट में इलेक्शन होने हैं, यानी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। मगर अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की जो इलेक्शन है, इलेक्शन 30 सितंबर से तक हो जाना है। तो इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो केवल जम्मू कश्मीर को लेकर के अनाउंसमेंट हो सकती है या फिर चारों इलेक्शन साथ में होगी, चारों स्टेट की इलेक्शन साथ में होगी। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि चारों स्टेट को लेकर के आज डेट अनाउंस किया जा सकता है। क्योंकि अगर कुछ स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो टर्म है वो जल्दी ही खत्म होने वाला है या फिर नवंबर तक खत्म होने वाला है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो चारों स्टेट के मद्देनजर होने वाली है। बीते दिनों हमने देखा था किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने सभी स्टेट का जायजा लिया था। हरियाणा भी पहुंची थी, सभी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात की थी। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो सभी चारों स्टेट जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन चारों स्टेट के मद्देनजर रहने वाला है। जी, लेकिन आप पराजिता, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि जो 4 स्टेट हैं, अगर उनकी हम बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन सभी स्टेट्स की डेट्स को क्लियर कर दिया जाए। कोई पर्टिकुलर स्टेट भी हो सकता है, लाइक जम्मू कश्मीर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और हरियाणा संभवतः। जी बिल्कुल, देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा चुका है कि सितंबर 30 तक इसके चुनाव हो जाने हैं, तो बिल्कुल सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के डेट से अनाउंसमेंट हो सकता है। वही बिल्कुल हरियाणा का भी अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था हरियाणा भी पहुंची थी इलेक्शन कमीशन। और देखने वाली बात है, तो इसके लिए हालांकि इंतजार करना होगा कि किस स्टेट का नाम इलेक्शन कमीशन लेती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इंतजार किया जाएगा कि क्या तारीख रहने वाली है, क्या चीजें रहने वाली है, उसके लिए हमें पूरा इंतजार करना होगा। और फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तारीखों के अलावा और भी कुछ खास रह सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, तारीखों का ऐलान किया जाएगा, आचार संहिता लगा दिया जाएगा। और साथ ही किसके, हालांकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो किस तरीके से फेजेस में कहा गया था, मगर क्योंकि विधानसभा चुनाव में सिर्फ फेजेस वाली बात नहीं रहने वाली है, मगर किस तरीके से और भी चीजों का जिक्र किया गया था। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तनुष्का, कि किस तरीके से कहा गया था कि लोगों को लेकर के कहा गया था कि अगर हमने हरियाणा की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें कहा गया था कि किस तरीके से जो बुजुर्ग है उनके लिए घर बैठे वो वोट दे सकते हैं। साथ ही कुछ के लिए 5 में ही पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। इस तरह से हालांकि ये भी चीजें डाली गई थी, एक क्वेरी भी डाली गई थी लोगों के द्वारा, रिक्वेस्ट भी किया गया था कि इस तरह की कुछ चीजें देखने को वहां पर मिले इलेक्शन वोट करने के लिए। तो बिल्कुल उन सब चीजों का भी एक हम देख सकते हैं, अनुरूप देखने को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल सकता है। बिल्कुल अपराजिता, अगर पार्टीज की बात की जाए, लगातार विधानसभा चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, या फिर हम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बात की जाए, अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए, लगातार देखिए वो भी तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रणनीति उनकी तरफ से लगातार लोकसभा चुनावों के बाद से बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज सबकी निगाहें जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी रहने वाली है। बिल्कुल, सभी की निगाहें प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहने वाली है। साथ ही रिक्वेस्ट भी किया गया था कि फ्री इलेक्शन की हो, इन चीजों का भी जिक्र देखने को मिल सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल सभी की निगाहें इंतजार कर रही है
क्योंकि इस बार लोग अगर हरियाणा के लिहाज से हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे हैं वो पक्ष की, यानी अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो काफी मजबूत इस बार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस काफी, उनकी जो हौसले है वो काफी बुलंद देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल सभी पार्टियों का इंतजार सभी पार्टियां इंतजार कर रही है कि किस तरीके से जो डेट का अनाउंसमेंट रहेगा तो उसके हिसाब से कैंपेनिंग चीजें की जाएगी, क्या उनका पार्टियों का खुद का क्या शेड्यूल रहेगा, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के डेट पर निर्भर करता है। बिल्कुल अपराजिता, देखिए डेट जो होती है ये काफी अहम होती है। चुनावों से पहले जिस तरीके से तारीखों का ऐलान होता है तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो है अलर्ट मोड पर आ जाती हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से अब तारीखों का ऐलान होगा और इससे पहले ही रणनीतियां लगातार सभी पार्टी कर रही हैं। अब ऐसे में और पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी क्योंकि काफी अब कम समय बचा है चुनावों में। जी बिल्कुल, काफी कम समय चुनाव में बचा है। सभी पार्टियां बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि पुरजोर तरीके से अपने प्रयास करेगी, कोशिश करती हुई नजर आएगी। साथ ही देखिए एक और चीजें हो जाती है, अगर हरियाणा के लिहाज से हम बात करते हैं तो जिस तरीके से जो विपक्ष लगातार आरोप लगाती आ रही थी गवर्नमेंट के ऊपर की योजनाएं दे रही है, ये जुमला कर रही है, इस तरह की चीजें सुनने को आ रही थी। हालांकि अब देखिए आचार संहिता लग जाएगी तो चीजें बदलती हुई नजर आएगी वहां पे। तो बिल्कुल अगर हम हरियाणा के लिहाज से भी हम बात करते हैं, बाकी स्टेट के लिहाज से भी अगर हम बात करते हैं तो सभी पार्टियां पूरी तरीके से तैयार होती हुई हमें नजर आएगी। अगर हम झारखंड के भी लिहाज से बात करते हैं तो मैं देखा था कि जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन कुछ समय पहले जेल से बाहर निकले, उन्होंने वापस से सत्ता सीएम बने। वो इस बार किस तरीके का उनका क्या रहने वाला है, पार्टी लाइन क्या रहने वाली है, उनकी क्या तैयारी रहने वाली है, जो इमोशनल एंगल है, वो सभी चीजों को एक्सप्लोर करते रहे। हालांकि शुरू हो चुकी होगी चीजें, मगर एक बार अलर्ट, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अलर्ट हो जाती है सभी पार्टियां जैसे ही डेट अनाउंस हो जाती है, तो वो भी चीजें देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा एक हो जाता है क्योंकि पहली बार वहां पे जब से आर्टिकल अनाउंस किया है वहां पे, उसके बाद पहली बार वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो सभी की निगाहें, पूरे देश भर की निगाहें वहां पर रखी हुई है। साथ ही सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीजन वहां पर हो जाता है। सभी स्टेट इंपॉर्टेंट है, मगर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के जो बात करते हैं तो उस पर सभी की बहुत ज्यादा निगाह है। इलेक्शन कमीशन ने हालांकि कहा तो है, इनकी पूरी कोशिश है कि वहां पे सही तरीके से हो, तो बिल्कुल इस चीज पर सिक्योरिटी को लेकर के इलेक्शन कमीशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखने को मिल सकता है। तो वहां पर देखने वाली बात हो, किस तरीके से चुनाव होते हैं, क्या की चीजें वहां पर रहती है, क्या अरेंजमेंट वहां पर इलेक्शन कमीशन करती है। चलिए फिलहाल अपराजिता, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी देने के लिए।